गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गुप्ता जी की पाठशाला। फ्रेंड्स आज है 10 अप्रैल 2025 और आज के बनने वाले सभी करंट अफेयर्स की यहाँ पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले 9 अप्रैल के करंट अफेयर्स की रिवीजन करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है फ्रेड डायरिंगटन सेंट मास्टर पुरस्कार हाल ही में किसे प्रदान किया? टू होम वाज द फ्रेड डायरिंगटन सेंट मास्टर अवार्ड रिसेंटली प्रेजेंटेड? आंसर सुदर्शन पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सऊदी अरब ने किस या किन देश या देशों के नागरिकों के लिए वीज़ा पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है? सऊदी अरबिया हैज़ टेम्पररली बेंड वीज़ाज फॉर सिटीजन्स ऑफ विच कंट्री और कंट्रीज? आंसर हो जाएगा सऊदी अरब ने भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश सहित 14 देशों के नागरिकों के लिए वीज़ा पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों अपनी श्रीलंका यात्रा के दौरान वहां रेल परियोजनाओं की भी शुरुआत की। इस विषय में कौन सा कथन सही है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑल्सो स्टार्टेड रेलवे प्रोजेक्ट्स ड्यूरिंग हिज रिसेंट विजिट टू श्रीलंका, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दिस रिगार्ड? तो इसमें जो स्टेटमेंट है सभी सही है फ्रेंड्स। तो देखते हैं स्टेटमेंट क्या क्या है। पीएम मोदी जी ने श्रीलंका में 128 किलोमीटर लंबे माहो ओमंथाई रेलवे लाइन की भी शुरुआत हरी झंडी दिखाकर के। पीएम मोदी ऑल्सो फ्लैगड ऑफ द 128 किलोमीटर लॉन्ग माहो ओमंथाई रेलवे लाइन इन श्रीलंका, सही है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इसे भारत ने 9.12 करोड़ डॉलर करीब 780 करोड़ रुपए की सहायता से पुनर्निर्मित किया है। इट हैज़ बीन रिनोवेटेड बाय इंडिया विद द असिस्टेंस ऑफ 91.2 मिलियन डॉलर अबाउट ₹780 करोड़, ये भी ठीक है। अगला है स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, पीएम मोदी ने माहो से अनुराधापुरा तक आधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम के निर्माण की भी शुरुआत की, जो भारत की 1.48 करोड़ डॉलर करीब 127 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता से संभव हुआ। पीएम मोदी ऑल्सो इनोग्रेटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मॉडर्न सिग्नलिंग सिस्टम फ्रॉम माहो टू अनुराधापुरा, मेड पॉसिबल विद इंडियाज ग्रांट असिस्टेंस ऑफ 14.8 मिलियन डॉलर अबाउट ₹127 करोड़। तो ऑल ऑफ द एबव सही है, उपरोक्त सभी सही है फ्रेंड्स इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किस बाघ अभयारण्य में एक दुर्लभ लंबी थूथन वाला सांप अहेतुल्ला लॉन्गिरोस्ट्रिस पुनः खोजा गया? ए रेयर लॉन्ग स्नाउटेड स्नेक अहेतुल्ला लॉन्गिरोस्ट्रिस हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन विच टाइगर रिजर्व? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स दुधवा टाइगर रिजर्व। इससे पहले खोजा गया था यह वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, माधवपुर घेड़ मेला हर साल किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इन विच स्टेट इज द माधवपुर घेड़ मेला ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर? आंसर गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नदी अंधापन जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है जो किसके कारण होता है? रिवर ब्लाइंडनेस रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज ए नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज काउज्ड बाय? तो आंसर हो जाएगा परजीवी और पैरासाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी की ऑफ ऑनर से किस देश की राजधानी में सम्मानित किया गया? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू was honored with the city key of honor in which country's capital? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स लिस्बन, पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड? आंसर हो जाएगा सतीश चावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पेयजल और स्वच्छता विभाग DDWS द्वारा मनाया जा रहा है पोषण पखवाड़ा 2025 की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ पोषण पखवाड़ा 2025 बीइंग सेलिब्रेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन? इट मीन्स DDWS। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन। इंग्लिश में हो जाएगा हेल्दी चाइल्डहुड थ्रू क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू स्कोर 13,000 रन्स इन T20 वर्ल्ड कप T20 क्रिकेट? तो इसका आंसर हो जाएगा विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पद्म श्री राम सहाय पांडे का हाल ही में निधन हो गया, वह किस पारंपरिक लोक नृत्य से जुड़े थे? पद्म श्री राम सहाय पांडे हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विथ विच ट्रेडिशनल फोक डांस? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स राई। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इट मीन्स RRB को समेकित करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई नई नीति का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू पॉलिसी लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कंसोलिडेट रीजनल रूरल बैंक्स? इट मीन्स RRB। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एक राज्य एक RRB, इट मीन्स वन स्टेट वन RRB। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हितेश गुलिया ने ब्राजील में विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में कौन सा पदक जीता? विच मेडल डिड हितेश गुलिया विन एट द वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 इन ब्राजील? आंसर हो जाएगा गोल्ड यानी कि स्वर्ण। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए, इसकी शुरुआत कब हुई थी?
आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 8 अप्रैल 2015, इट मीन्स 8 अप्रैल 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय DTU में सेमीकंडक्टर और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए विनोद धाम उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? हु हैज़ इनोग्रेटेड द विनोद धाम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सेमीकंडक्टर्स एंड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एट दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, इट मीन्स DTU। आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अश्विनी वैष्णव। अगला क्वेश्चन है, भारत UK आर्थिक और वित्तीय वार्ता का 13वां दौर कहाँ आयोजित किया जाएगा? वेयर विल द 13th राउंड ऑफ इंडिया UK इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग 13th EFD बी हेल्ड? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स लंदन और लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बाय इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का CEO जो है बालाजी नुथलापड्डी को नियुक्त किया गया। ठीक है, इट मीन्स बालाजी नुथलापड्डी अपॉइंटेड एज ए CEO ऑफ इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आज के करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष पर नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए? विच कंट्री साइंड द आर्टेमिस एकॉर्ड विथ नासा ऑन नॉन मिलिट्री स्पेस एक्सप्लोरेशन? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स B, बांग्लादेश। ठीक है, डिटेल्स देखते हैं। डिटेल्स हो जाएगा, बांग्लादेश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए। बांग्लादेश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर ध्यान केंद्रित करते हुए राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन यानी कि नासा के साथ 54वें देश के रूप में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब ये जो है क्या है आर्टेमिस समझौता, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। आर्टेमिस समझौते की स्थापना अक्टूबर 2020 में नासा द्वारा की गई थी। ये जो है गैर बाध्यकारी समझौते का एक समूह है जिसे बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण और सहकारी नागरिक अन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, यह नागरिक अन्वेषण और बाहरी अंतरिक्ष के उपयोग के शासन को बढ़ाने के लिए सिद्धांतों का एक सामान्य सेट प्रदान करता है। जनवरी 2025 तक जो है इस पे 53 देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। बांग्लादेश जो है 54वां देश है, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, भारत, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया और कई यूरोपीय और लैटिन अमेरिकी देश शामिल हैं। भारत 2023 में जो है आर्टेमिस समझौते में शामिल हुआ। आर्टेमिस कार्यक्रम 2022 में स्पेस लॉन्च सिस्टम पर अंतरिक्ष यान ओरियन के प्रक्षेपण के साथ शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस देश ने 3.2 मीटर एपर्चर वाला रेडियो और मिलीमीटर वेव टेलीस्कोप 3 गॉर्जेस आर्कटिक आई लॉन्च किया है? विच कंट्री हैज़ लॉन्च ए 3.2 मीटर एपर्चर रेडियो एंड मिलीमीटर वेव्स टेलीस्कोप 3 गॉर्जेस अंटार्कटिक आई? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स B, चाइना, इट मीन्स चीन। डिटेल्स देखते देखिए, चीन ने अंटार्कटिका के झोंगसांग स्टेशन पर 3.2 मीटर एपर्चर वाला रेडियो और मिलीमीटर वेव टेलीस्कोप 3 गॉर्जेस अंटार्कटिक आई लॉन्च किया है। ठीक है, इसे हाइड्रोजन और अमोनिया जैसी अंतर तारकीय गैस का अध्ययन करने और गहरे अंतरिक्ष में तारा निर्माण का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। देखिए, यह टेलीस्कोप अंटार्कटिका की अत्यधिक ठंड और तेज हवाओं में काम कर सकता है, जिससे यह बड़ी इंजीनियरिंग सफलता बन गई है। यह चीन की पिछली अंटार्कटिका सर्वे टेलीस्कोप यानी AST-3 परियोजना पर आधारित है। चीन के अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए इस टेलीस्कोप को चाइना 3 गॉर्जेस यूनिवर्सिटी और संघाई नॉर्मल यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किस राज्य ने अप्रैल 2025 में 2000 साल पुराने मेगालिथिक अवशेषों की खोज की सूचना दी है? विच स्टेट हैज़ रिपोर्टेड द डिस्कवरी ऑफ 2000 ईयर ओल्ड मेगालिथिक रिमेन्स इन अप्रैल 2025? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी केरल, इट मीन्स केरला। डिटेल्स देखते हैं। देखिए, केरल के बंददुक्का के मणिमूला गांव में मेगालिथिक काल के लगभग 2000 साल पुराने प्राचीन अवशेष खोजे गए हैं। मेगालिथिक एक बड़ा पत्थर होता है जिसका इस्तेमाल जो है प्रागैतिहासिक स्मारकों के निर्माण में किया जाता है, या तो अकेले या अन्य पत्थरों के साथ। ये संरचनाएं दफनाने के उद्देश्य से बनाई गई थी, जिन्हें सेपुलचरल कहा जाता है, और स्मारक अनुष्ठानों के लिए, जिन्हें गैर सेपुलचरल कहा जाता है। भारत में अधिकांश मेगालिथ
लोह युग के हैं जो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चला। भारत में कुछ मेगालिथिक स्थल और भी पुराने हैं और 2000 ईसा पूर्व तक वापस जाते हैं, जो प्रारंभिक मानव बस्तियों का एक लंबा इतिहास दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 4 यानी कि पोएम 4 किस अंतरिक्ष संगठन द्वारा विकसित एक अंतरिक्ष अनुसंधान प्लेटफॉर्म है? PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 4 इट मीन्स पोएम 4 इज ए स्पेस रिसर्च प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इट मीन्स इसरो। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इट मीन्स इसरो। डिटेल्स देखते हैं। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने पोएम 4 या PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल 4 हाल ही में पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश किया और हिंद महासागर में गिर गया, जैसा कि इसरो के IS-4OM सुरक्षित और संधारणीय अंतरिक्ष संचालन प्रबंधन प्रणाली द्वारा ट्रैक किया गया है। देखिए, यह इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित एक अंतरिक्ष अनुसंधान प्लेटफॉर्म है जो PSLV ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान रॉकेट के खर्च किए गए चौथे चरण PS4 का उपयोग एक परिक्रमा प्रयोगशाला के रूप में करता है। पोएम 4 स्पेस डेक्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन का हिस्सा है और पोएम 3 के बाद पोएम श्रृंखला में चौथा है। इसमें पोएम 3 की तुलना में 3 गुना अधिक पेलोड क्षमता है, जो विज्ञान के लिए रॉकेट चरणों के पुनः उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा माउंट कनलाउन किस देश में स्थित है? माउंट कनलाउन विच वाज इन द न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, फिलीपींस। तो देखते हैं इसका डिटेल्स। देखिए, फिलीपींस के उत्तर मध्य निग्रोस द्वीप में स्थित माउंट कनलाउन नामक एक स्ट्रेटो वॉल्केनो हाल ही में फटा है, जिससे आसमान में 4000 मीटर ऊंची राख का गुब्बारा उठा। यह निग्रोस का सबसे ऊंचा पर्वत और दुनिया का 42वां सबसे ऊंचा द्वीप शिखर है फ्रेंड्स। यह प्रशांत रिंग ऑफ फायर का हिस्सा भी है और फिलीपींस में सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। ज्वालामुखी में कई पायरोक्लास्टिक शंकु और क्रेटर हैं, जिसमें एक क्रेटर जो है झील वाला उत्तरी कैल्डेरा और एक छोटा सक्रिय दक्षिणी क्रेटर शामिल है। इसका आधार जो है 30 किलोमीटर गुना और 14 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर इंटू 14 किलोमीटर है, जो लावा प्रवाह, लाहर, एयरफॉल, टेफ्रा और पायरोक्लास्टिक जमा से बना है। यह समृद्ध जैव विविधता का समर्थन करता है फ्रेंड्स। चलिए, अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। हाल ही में किस देश ने COP30 से पहले वैश्विक जलवायु परिषद का प्रस्ताव रखा है? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली प्रपोज्ड ए ग्लोबल क्लाइमेट काउंसिल बिफोर COP30? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, ब्राज़ील। ब्राज़ील आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिटेल्स देखते हैं। देखिए, ब्राज़ील ने वैश्विक जलवायु प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी कि UNFCCC के तहत वैश्विक जलवायु कार्रवाई परिषद की स्थापना का प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव पार्टियों के 30वें सम्मेलन यानी COP30 से पहले आया है, जो नवंबर 2025 में ब्राज़ील के बेलेम में होगा। ठीक है, कहाँ पर होगा? ब्राज़ील के बेलेम में होगा। परिषद का उद्देश्य जलवायु निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को सरल बनाना, जलवायु कार्रवाई में तेजी लाना और जलवायु संकट से निपटने में वैश्विक समन्वय में सुधार करना है। जबकि ब्राज़ील का यह तर्क है कि मौजूदा जलवायु वार्ता तंत्र बहुत धीमा और जटिल है। प्रस्ताव को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें विभिन्न देशों द्वारा समर्थन और सावधानी दोनों व्यक्त की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अमेरिका ने चाइना पर कितने प्रतिशत टैरिफ का ऐलान किया है? व्हाट परसेंटेज ऑन टैरिफ हैज़ अमेरिका अनाउंस्ड ऑन चाइना? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, 125%, 125%। देखिए, हुआ क्या था, इससे पहले 104% जो है टैरिफ चाइना पर अमेरिका ने इम्पोज किया था। अब क्या हुआ है कि चाइना ने पुनः जो है इसमें 84% अमेरिका पर उसने टैरिफ लगा दिया चाइना ने। तो उसी से गुस्सा करके ट्रंप ने फिर क्या किया है, 125% इस बार उस पर टैरिफ इम्पोज कर दिया। तो चलिए, इसका डिटेल्स हम लोग देखते हैं। देखिए, अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ को लेकर तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है। अब अमेरिका ने चीन के आयात पर कुल 104% टैरिफ लगाने का जब ऐलान किया तो नया टैरिफ लागू हो गया। इसे लेकर व्हाइट हाउस जो है अपना घोषणा किया था। अभी अमेरिका ने चीन पर 104% टैरिफ लगाने का ऐलान किया ही था, जिसके बाद चीन ने भी 84% टैरिफ बढ़ाने की घोषणा कर दी। चीन के इसके कुछ घंटों बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो थे डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी सामानों पर 104% से बढ़ा करके 125% टैरिफ की घोषणा की है। ठीक है, अब देखिए, अमेरिका और चीन के बीच जो टैरिफ वार बढ़ गई है, चीन ने अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाकर 84% कर दिया है। इसका मतलब है कि चीन अब अमेरिका से आयातित वस्तुओं पर 84% का
अतिरिक्त शुल्क लगाएगा। चीन ने अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ा करके 84% तो किया है, जिससे क्या हो रहा है, अमेरिकी सामान चीन में अब महंगा मिलेगा, वहीं चीनी सामान जो है अमेरिका में महंगा मिलेगा और निर्यात में कमी संभव है। ठीक है, चीनी उपभोक्ता अन्य विकल्प तलाशने पर मजबूर हो सकते हैं, जैसे कि भारत या अन्य देशों की ओर वो मोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, जहां भारत को एक तरफ से घाटा है वहां वहीं पर कुछ मायने में फायदा भी होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेपाल में बिमस्टेक देशों के कृषि मंत्रियों का तीसरे सम्मेलन में किसने भाग लिया है? हु हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द थर्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स ऑफ बिमस्टेक कंट्रीज इन नेपाल? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, शिवराज सिंह चौहान। इसका डिटेल्स देखते हैं। देखिए, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान 9 अप्रैल को नेपाल में बिमस्टेक देशों के कृषि मंत्रियों के तीसरे सम्मेलन में भाग लिया है। बिमस्टेक बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी में स्थित देशों की एक पहल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। विश्व होम्योपैथी दिवस पर गांधीनगर में होम्योपैथिक सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेंगे? हु विल इनोग्रेटेड द होम्योपैथिक कॉन्फ्रेंस इन गांधीनगर ऑन वर्ल्ड होम्योपैथी डे? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, प्रताप जाधव। चलिए डिटेल्स देखते हैं। देखिए, केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप जाधव विश्व होम्योपैथी दिवस यानी वर्ल्ड होम्योपैथी डे 2025 पर 10 अप्रैल को गांधीनगर में होम्योपैथी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 10 अप्रैल से 11 अप्रैल 2025 को 2 दिवसीय सम्मेलन जो है गांधीनगर के महात्मा मंदिर सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित होगा। इस वर्ष का यानी होम्योपैथी का जो अभी सम्मेलन का उद्घाटन कर रहे हैं उसका विषय क्या है यानी थीम क्या है? अध्ययन, अध्यापन एवं अनुसंधान, जो होम्योपैथी के विकास के 3 आधारभूत स्तंभों को उल्लेखित करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंग्लैंड क्रिकेट टीम के नए कप्तान कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू कैप्टन ऑफ इंग्लैंड क्रिकेट टीम? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, हैरी ब्रूक। तो हैरी ब्रूक जो है इंग्लैंड क्रिकेट टीम के नए कप्तान बने हैं। चलिए डिटेल्स देखते हैं। देखिए क्या हुआ था, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड यानी ईसीबी ने हैरी ब्रूक को वनडे और T20 टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है। वहीं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद इंग्लैंड के कप्तान जो थे जोस बटलर ने वनडे और T20 टीम की कप्तानी छोड़ दी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन टू बिकम कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, शर्ली बोचवे। तो शर्ली बोचवे जो है राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला बन गई है। ठीक है, शर्ली बोचवे। तो चलिए डिटेल्स देखते हैं। देखिए, शर्ली बोचवे राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के महासचिव का पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला बन गई है। उन्होंने डोमिनिका की पैट्रिसिया स्कॉटलैंड की जगह ली है, जो संयोग से राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के महासचिव का पद संभालने वाली पहली महिला थी। ठीक है, पहली महिला कौन थी? तो ध्यान रखिएगा कि अगर ओवरऑल पूछा जाए तो पहली महिला थी पैट्रिसिया स्कॉटलैंड थी, लेकिन अगर पहली अफ्रीका पूछा जाए जो अभी वर्तमान में बनी है शर्ली बोचवे हैं। ध्यान से फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रमंडल क्या है? तो राष्ट्रमंडल 56 स्वतंत्र देशों का एक संघ है जो कभी ग्रेट ब्रिटेन के उपनिवेश हुआ करते थे। राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव चुनी गई हैं ये। इनका कार्यकाल जो है 4 साल का होगा फ्रेंड्स। और शर्ली बोचवे जो है अफ्रीका देश घाना से हैं, अफ्रीकी देश घाना से हैं वो। अब देखिए राष्ट्रमंडल जो है दुनिया के सबसे पुराने राजनीतिक संघों में से एक है, जिसकी जड़ें ब्रिटिश साम्राज्य में हैं। 1929 की बैठक में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल राष्ट्रों का गठन किया गया था। इसमें जो है ब्रिटेन और वे स्वतंत्र देश शामिल थे जो कभी ग्रेट ब्रिटेन द्वारा शासित थे और जिन्होंने ब्रिटिश सम्राट को अपना नाम मात्र राष्ट्राध्यक्ष स्वीकार किया था। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद 1949 में लंदन में राष्ट्रमंडल प्रधानमंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि कोई भी देश जो ब्रिटिश सम्राट को अपना राष्ट्राध्यक्ष स्वीकार नहीं करता है राष्ट्रमंडल का सदस्य बन सकता है। तो अभी इसमें जो सदस्यों की संख्या हुआ कितना 56 यानी 56 देश है। इसमें 4 देश जैसे कि मोजाम्बिक, रवांडा, गैबोन और टोगो कभी भी ब्रिटिश साम्राज्य के सदस्य नहीं थे। अब इसका मुख्यालय जो है लंदन यूनाइटेड किंगडम में। कॉमनवेल्थ के प्रमुख जो हैं ब्रिटिश सम्राट हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ समिति इट मीन्स अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की नई अध्यक्ष कौन बनी है या बना है? हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी इट मीन्स IOC? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए,
क्रिस्टी कोवेंट्री। तो क्रिस्टी कोवेंट्री जो है आईओसी की अभी हाल ही में प्रेसिडेंट बनी है। ठीक है, चलिए डिटेल्स देखते हैं। देखिए, क्रिस्टी कोवेंट्री को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इट मीन्स इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का नया अध्यक्ष चुना गया है। वह इस पद पर निर्वाचित होने वाली पहली महिला और अफ्रीकी बन गई है। कोवेंट्री आईओसी की 10वीं अध्यक्ष हैं और इस पद पर नियुक्त होने वाली सबसे युवा हैं। वह 24 जून को थॉमस बाक की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में उन्नत भ्रूण स्थानांतरण तकनीक से पहला बछड़ा जन्मा है? इन विच यूटी और स्टेट वाज द फर्स्ट बोर्न थ्रू एडवांस्ड एम्ब्रॉय और एम्ब्रॉयो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, पुद्दुचेरी। डिटेल्स देखते हैं। देखिए, पुद्दुचेरी में या पुडुचेरी में इन विट्रो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो ट्रांसफर इट मीन्स IVF ET तकनीक से पैदा हुई पहली बछिया विलियानूर के पास कानूपेट गांव में पैदा हुई। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के सहयोग से शुरू की गई पायलट परियोजना के तहत इस बछड़े का जन्म हुआ है। फ्रेंड्स आज का सेशन जो है यहीं समाप्त होता है। फ्रेंड्स आप लोग गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करें। कल फिर हम आप लोगों के समक्ष फ्रेंड्स नए सेशन के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू।